लाइव तस्वीरें देख सकते हैं गांव मूंड से ये लाइव तस्वीरें हैं। और जैसे कि मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था कि महिला ने मरने से पहले बयान दिए हैं कि उसे जहर दिया गया है। तो क्या जो है एक तस्वीरें हैं वो मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन इस समय पूरा परिवार है, जो आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो काफ़ी गम में है। और मैं डेड बॉडी की तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन पूरे परिवार में एक शोक का माहौल है। और अभी उनसे बातचीत भी करेंगे कि नाम क्या है इनके पति का, नाम क्या है उनके हस्बैंड पति का? कुलवीर नाम है सर। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आनंद है और मैं लड़की का भाई हूँ। अच्छा, हाँ जी। आप कहाँ से, कौन से गांव से? सर मैं गांव तो मेरा रिंडाना है, पर मैं दिल्ली में सर्विस करता हूँ। अच्छा। और मैं आज मुझे पता चला कि मेरी बहन ने जहर खा लिया है। और जिस चीज़ की सूचना हुई, उसमें फ़र्क है, खाया है या खिलाया है? सर ये जो टैबलेट दी गई है, किसी जब कोई व्यक्ति है यहाँ का जो किसी दबंग जाति से ताल्लुक़ रखता है, तो उसने ज़बरदस्ती इनको टैबलेट दे के कहा है या तो तुम टैबलेट खा लो, और अन्यथा मैं तुम्हें बाहर भीतर, जब वो निकलती थी गलियों में तो छेड़ाखानी किया करता था और लंबे समय से टॉर्चर कर रखा है। एक दो बार उसने कभी मारा भी है, पीटा भी है। तो इस तरह का हमें नहीं बताया गया, लड़की अपने अंदर ही झेलती रही। लेकिन जब तक उस बात का पता चलता, खुलासा होता, तो सर आज बहुत बात आगे बढ़ चुकी है। आज मेरी बहन की डेथ हो चुकी है। और सर ये ऐसी समाज है, वाल्मीकि समाज से आते हैं, तो सर ये एक जाति जो शरण से संबंध रखती है, तो उसके द्वारा यहाँ पे दबंग हैं वो, या 3-4 लोग हैं, शायद वाल्मीकि समाज के घर हैं, कम हैं, तो इन्होंने काफ़ी दबाव बना रखा। पुलिस ने भी ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन धारा मैंने खुद देखी है, उस धारा में कोई दम नहीं है। तो कहीं ना कहीं लगता है पुलिस कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है। और आपको ये लगता है कि जो मतलब पुलिस इस स्थानों कमजोर है इस समय? जी जी, मैंने धाराएं देखी हैं सर, वो व्हाट्सएप पे भेजी गई हैं। वो धारा से बिल्कुल बिल्कुल कमजोर है मेरे हिसाब से, जबकि धारा मर्डर की लगनी चाहिए, तो वो धारा नहीं लगाई गई है। और मैं भी एक यूनियन से संबंध रखता हूँ और दिल्ली में यूनियन चलाता हूँ 4th क्लास की। और मैं इसको, ये सिलसिला क्या था, कब से आपको पता लगा, क्या सिलसिला था? और क्यों लोगों ने, यहाँ के चाहे सरपंच हैं, यहाँ के जो मौजूदा आदमी, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? इससे पहले एक पंचायत भी हुई है। जी सर, यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं सर, कार्रवाई ऐसी होती है सर, जो गरीब एक दलित समाज होता है उसको दबाया जाता है। ये उत्पीड़न का कारण रहता है कि उसके पास एक तो ना तो ज्यादा धन होता है और ना ही ज्यादा संख्या बल होता है। तो ये लोग अपने एक जो खेती बाड़ी, इनके पास तो सब कुछ है, हर तरह का साधन है, जनसंख्या इनकी ज्यादा है, तो ये लोग हैवी हो जाते हैं सर। उसके कारण ही शायद वो लड़की चुप रही और सहती रही उत्पीड़न। लेकिन इस उत्पीड़न को हम ऐसे बुझने नहीं देंगे इस आग को। मेरी बहन गई है, मैं इसको ST-SC आयोग, दिल्ली सफाई आयोग, हर जगह पे, मतलब मैं जहाँ पर हमारा हो सकता है, क्योंकि उसके पति भी एक सफाई का काम करते हैं और वाल्मीकि समाज से संबंध रखती है, हम इसको हर ST-SC आयोग में, हर भीम आर्मी तक भी हम इस चीज को लेकर जाएंगे। भाई को कब पता लगा था? मुझे सर परसों पता चला कि मेरी बहन, पहले कुछ नहीं पता था आपको? उसके पहले मुझे कोई सूचना नहीं थी सर। वो लड़की ने मुझे कभी नहीं बताया कि इस तरह से मेरा उत्पीड़न हो रहा है। अगर मुझे पता चलता तो मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाता और उसको सेफ रखता, और जहाँ पर हमारी ज्यादा संख्या है तो वहाँ पर हम रखते उसको। लेकिन सर देखिए, मजदूर ये लोग और अपनी मांगों को लेकर के सरकार से गुजारिश करते हुए कि इनको न्याय मिले। आज इनके बीच में एक इनके घर का जो सदस्य है वो चला गया है। बड़ी दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। लास्ट की मैं आपको फुटेज नहीं दिखा सकता, लेकिन अभी जो है डेड बॉडी यहाँ पहुंची है। संस्कार अभी संस्कार किया जाएगा सर, अभी संस्कार किया जाएगा, क्योंकि सर कोई मांग है, पुलिस से हमारी मांग है। हम चाहते भी थे कि बॉडी को रखकर वो करा जाए, लेकिन सर रिश्तेदार कहीं दूर दूर से आए हैं और बॉडी को इतना रखना भी संभव नहीं है, क्योंकि जवान है, 25-26 साल की लड़की होगी। तो एक सारा रोष है परिवार में, और कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाए कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज इकट्ठा तो होगा। अगर अभी हो गया तो ऐसा ना हो कि हादसा हो जाए, और बहुत बड़ा हादसा होगा, और ये विस्फोट तो पूरे देश में जाएगा। ये मैं कहता हूँ, मैं उसका भाई हूँ और मैं इस चीज को शांति से नहीं बैठने दूंगा। मैं इसका बदला लूंगा, मैं इसको हर जगह लेकर जाऊंगा, और ईंट से ईंट जब तक नहीं बजा दूंगा, इस इंसान को खुद आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देंगे हम, जैसे इसने मेरी बहन को किया है। टॉर्चर किया इस इंसान ने सर। ये गरीब जाति का उत्पीड़न है और इसको हम कभी सहन नहीं कर सकते। वाल्मीकि समाज जिनकी धज्जियां उड़ाएगा और पूरी देश में ये बात जाएगी, और इस बात को ले जाने का काम आप जैसे मीडिया लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई के मन में दर्द है कि उसकी बहन आज इस जग में नहीं है। और सुबह से मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि पूरा जो परिवार है वो बिलक बिलक कर रो रहा है। छोटे छोटे वो जो बच्चे कहाँ हैं उनके? तो छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक माँ का जो साया है, कई बार होता है कि बगैर माँ के जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है पालन पोषण। ये छोटा सा जी, तो इनका पालन पोषण कैसे होगा, क्या सरकार से भी
सर सरकार से गुहार है, जैसे ऐसे समाज के जो भी एक्ट लगते हैं और उसके अनुसार एक सहायता दी जाती है सर, वो इस परिवार की सहायता होनी चाहिए। मुझे मौजूदा सरकार से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरह से कैसे बेटी बचाई जाएगी और कैसे बेटी पढ़ाई जाएगी? इस तरह से कोई दबंग लोग इस तरह से बेटियों का शोषण करते रहेंगे तो कब तक हम लोग सहते रहेंगे? बट इसका हम आग को बुझने नहीं देंगे, आग बड़ी लंबी जाएगी। छोटी सी बेटी माँ आज नहीं है, इससे हम कुछ पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि इसकी आंखों में सिर्फ आंसू है, बेटे की आंखों में आंसू है। इन लोगों के मन में कितना दर्द होगा। और सोचिए, यदि आपके परिवार के साथ ऐसा होता है तो आप भी जो है कि न्याय की गुहार लगाएंगे। कुछ कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को? तो ये बच्चों की आंखों में नमी, और ये चाहेंगे कि इनकी माँ का जो है न्याय जरूर मिले। उनके हस्बैंड हैं। लाइव ये तस्वीरें गांव मूंड से हैं, लेकिन लोगों में दर्द बहुत है। सारी रिश्तेदारियां, जो नज़दीक आस पड़ोस के लोग हैं, वो सारे इकट्ठे। और तो क्या हुआ था, क्या मतलब कब से ये कुछ ऐसा चल रहा था कि जो आपको पता था, लोगों को पता था, पंचायत भी हुई है, और कभी कोशिश की नहीं इसको बुझाने की? देखो जी, इसको मारने की बहुत धमकी दे रहा था पहले से। ये दो तीन दिन की बात है। आप क्या करते हैं? मैं तो उसमें लग रहा था जी, फूड सप्लाई में चौकीदार। अच्छा, चौकीदार, जहाँ कन्हैया में लगा था। तो पहले कभी जैसे कोई यहाँ का सरपंच हो या बड़े मौजूद आदमी हो, किसी से कोई जिक्र नहीं हुआ, या आपकी बिरादरी में कोई जिक्र हो? देखो जी, मेरे को तो मालूम नहीं। तो ये हादसा एकदम से कैसे हो गया था? मतलब यहाँ तक क्यों आया? इसको पता नहीं है सर। ये तो जो लेडी के पति हैं वो इस हालत में नहीं है कि कुछ बोले, क्या कहेंगे? सर, मैं उसका, मेरी साड़ी है वो, जिन्होंने जिनके साथ ही हादसा हुआ, किताब सिंह है। तो उन्होंने बहुत टॉर्चर कर रखा था उसके साथ, बहुत ज़्यादा, मरने के लिए बहुत मजबूर कर रखा था। और उन्होंने मतलब उनके घर पे भी गया, उनके जो रिश्तेदार है, उसका एक चाचा है, उसका जो मामा है सचो, उससे भी बात किया, मतलब जो पूजा देवी ने, उससे भी बात की है। तो उन्होंने भी मतलब यही क्या भाई, पहले कभी पुलिस के पास गए? हाँ, मैटर को लेकर वो खुद गई है। सुरक्षा नहीं दी? नहीं, वो पुलिस वाले को हमने पूरी प्रोटेक्शन मिली है, ऐसी बात नहीं है। और अब भी उन्होंने गिरफ्तार कर रखा उसको, और पुलिस का मतलब हमारे साथ पूरा प्रशासन साथ में खड़ा है हमारे। कोई विश्वास है कि हाँ, पूरा कार्रवाई कर रखी है और करेगी आगे। पुलिस ने विश्वास दे रखा हमारे को, हम दूर आपके साथ हैं और साथ खड़े हैं। आए भी हमारे साथ यहाँ पर। हाँ, जो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। रात के 3 दिन के साथ हमारे साथ नहीं है। तो परिवार के सदस्यों में कहीं न कहीं काफ़ी रोष है, और पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी जो है सवाल यहाँ उठ रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार के और भी सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं। सुबह भी हमने आपसे पूछा था, अभी क्या सांत्वना पुलिस की तरफ से है, और एक परिवार का सदस्य का, देखिए दुख तो सबको है, लेकिन उसके न्याय के लिए आपकी क्या मांग है सरकार से? मेरी सरकार से एक ही मांग है, इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, और जो करने वाला वो गिरफ्तार होना चाहिए। सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तक कोई नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, देखो इनने कोई शोध नहीं है। पुलिस ने इनसे बढ़ाका पचकार का भेज दिए, जबकि गिरफ्तार भी नहीं अब तक होया। होने वाला बंदा अब तक गिरफ्तार नहीं होया। हमने जाकर इंक्वायरी करी है, थाने में नहीं। वो कहते हैं परसों परले में थाने में, उसमें हम यहाँ संघ थाने में सारे में घूम लिए, कहीं भी कोई गिरफ्तारी नहीं है। वो कहते हैं कि कैथल में है, कैथल कहता है जींद में है। कहाँ गिरफ्तार? दिखाओ उसको, हमें दिखाया जाए कहाँ गिरफ्तार कर लिया, कहाँ देखा है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों को दबाया जाता है? दबाया जा रहा है? नहीं, प्रशासन हमारा साथ दे रही है। वो अभी कंफर्म हुआ, वो अभी जेल में है। मैं खुद कंफर्म जाके करके आया हूँ। और मेरा कहना ये है, जो ये है ना काम हुआ है, ये जिसने किया है, ये तक मोहरा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं गैंग का हाथ है। ठीक है ना? हमारी तो चली गई, आगे किसी की ना बैठी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो तक मोहरा है जिसने किया है, उसके साथ और भी लोग हैं। और भी लोग हैं। हमें अपना खतरा नहीं है, हमारे तो जो हो गया
हमें खतरा है उनका, जो इन बेटियों को और भी करेंगे, उनका खतरा है। गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे ये हैं, वो गैंग टॉर्चर है, कर रहे हैं, गैंग हो, वो कहीं ना कहीं अपने देश को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। आगे भी हो सकता है, सख्त से ये सख्त नहीं है, कार्रवाई की जाए। ये दबेगा नहीं है मामला, ये आगे भी चल रहा है। उन्होंने पूरा गुमराह कर रखा, और भी साथ में उनके लगे हुए, उनके जो हाँ पूरा गैंग है। कानून ने हमारा साथ दिया है, हाँ, कानून दे। हमारे साथ है, दे इस कानून। ग्रुप को बताए कहाँ से जब स्टार्ट हुआ है, हाँ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ है। कहाँ हमारा से- तो चला गया, हाँ। हमारा तो नस्कट वापस की, आने का नहीं है, लेकिन हमारे आगे भी आगे किसी की दी बेटी पे ऐसा नहीं होने का, ऐसा होना नहीं चाहिए। कानून साथ दे रहा है। देखिए, परिवार के सदस्यों द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ा गैंग है, लेकिन इसका मतलब ये है कि बहू बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं है। और इस तरीके से क्यों होता है कि कुछ लोगों को दबाया जाता है कि क्या 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 पता लगे सर, क्या बताया? देखिए क्या लाई है पुलिस उसमें। कोई धारा नहीं लगाई है, उसको अरेस्ट किए है जी मैं फैमिली से हूँ, राजन से हूँ मैं, ये मेरा ही परिवार है, राजन का ही परिवार है। अभी हमारे को भी पता चला भी ऐसे कोई हादसा हो गया है। तो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्टि है? हाँ, अभी छोटे भाई कह रहे हैं अभी उनको जो है भाई कंफर्म हुआ है, उसको अरेस्ट कर लिया है। अब धाराएं क्या लगाई है, बयान जज साहब ने लिए हुए हैं, उसकी अंतिम बयान है और अपनी इच्छा से बयान दिए। किसी मेरा आपसे एक प्रश्न है कि लोगों को किस तरीके से क्यों दबाया जाता है? क्या आवाज़ में कमी हो जाती है या एक कॉरपोरेशन में कमी हो जाती है आपस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि समाज दबने वाला समाज नहीं है, ना तो कभी दबाया ना कभी दबेगा। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि गांव में गांव का तकबा अलग होता है, शहर का अलग होता है। अगर इसी आवाज़ को हम बुलंद करके डेड बॉडी को सन पे रखें तो पूरा हरियाणा जाम हो जाएगा। हम भी नहीं चाहते कि भाई इस तरह कोई देश में प्रदेश में कोई आग फैले, क्योंकि आज नहीं कल नहीं परसों रहना तो यहीं पे इन लोगों समाज में तो एक दूसरे का दायित्व बनता है, चाहे कोई भी समाज एक दूसरे काम तो आता ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। हमने गाम राम का भी एक बार राजीनामा लिया है। अच्छा जी, लिया है, ऐसी बात नहीं है। गाम राम से पूछो, जो वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने साइन किए ना, उनसे पूछो, हमने गाम राम की माननी है। चाहे हमारे साथ कुछ भी बन गया, कुछ भी होगा, लेकिन फिर भी टॉर्चर हुआ है, फिर भी टॉर्चर हुआ है। तो वो क्यों हुआ है? उसके पीछे ये नहीं, इसके पीछे कोई गैंग है, गैंग है। उस गैंग को उखाड़ो। हाँ। बस और हमारे भी साथ हो गया हो गया, हमारा आगे चले किसी के गए। साथ नहीं हो, आगे बस किसी के साथ और ना हो, बस। प्रशासन की ये बार बार गुहार कि इसके पीछे जो पूरा पूरे गैंग को कुछ है पर्दा वो जो है खंगाला जाए। और कहाँ जाती थी कि यहाँ से घर से निकलते ही हम भी अपना आसन जाते थे, लेकिन हमारे घर से ही, पड़ोस से ही या किसी से भी है, हमें पता नहीं है ना उसके बारे में हम किसी का कुछ कहना चाहते हैं ना नाम लेना चाहते हैं, हमें नाम मालूम है। लेकिन हमारे जैसे भी वो गुड़िया यहाँ से चलती थी, पूजा देवी यहाँ से चलती, उसके पीछे पीछे फोन चलते थे भी वो कहाँ तक पहुँची है, कहाँ चले गया, उसके घर वाले कहाँ पे है, घर वाले कहाँ, जिस प्रकार से चोर रेकी करता भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ब्लैक तो महिलाओं के लिए एक बड़ा दुख का विषय कि इस तरीके से उनका फॉलो किया जाता है, उनको पीछा किया जाता है, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे सुनते आए हैं, लेकिन समस्याएं बहुत हैं। तो इन तस्वीरों को शेयर कीजिए ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। जी जैसा आप साथ दे रहे हो, कानून साथ दे रहा है, ऐसा ही देता रहे, इंसाफ मिलेगा। अगर आप आवाज छोड़ोगे, इंसाफ मिलेगा। अगर आप पीछे हटेंगे, फिर नहीं मिलेगा। इस परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए। आज परिवार में रो रो कर चली गई महिलाओं आगे का किसी की ना जाए, बस उस गैंग को उखाड़ो। बस उस गैंग को पकड़ो, उस गैंग को वो करो, वो नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं। आप पुलिस की मदद करेंगे उस काम में? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हम। अगर पुलिस हमारे से जो कुछ करेगी, हम पुलिस के साथ रहेंगे। जिंदा लाश है हम इस हाँ, टाइम, हाँ। अगर इंसाफ नहीं मिला तो जी बिल्कुल। आगे किसी के साथ काफी रोष चिंता नहीं है, हमें आगे देश की क्या? बेटियों की चिंता है, जिनके साथ ये कानून ये करेगा। कानून अगर करवाएगा कौन तो सा गैंग कहाँ उखाड़ो से? उसको, उखाड़ेंगे तभी हम ये मानेंगे कि भी वाकई में इंडिया में इंसाफ होता है। युवा की सोच अच्छी है, क्योंकि आज उनके दर्द है कि परिवार का सदस्य चला गया और परिवार के सभी सदस्य रिश्तेदार यहाँ पहुँचे हैं। और पुलिस से बार बार यही गुजारिश कि छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे जो पीछे रह गए हैं, उनका पालन पोषण कौन करेगा। दर्द है, ये छोटी सी बेटी देखिए किस तरीके से वो रो रही है, माँ का जो साया है, और पिता इस हालत में नहीं है कि वो उसको कुछ बोल सके। दर्द बहुत है। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं, लेकिन विनम्र पूरे प्रशासन से
कि इसका जो है पर्दाफाश जरूर हो। क्या है इसके पीछे, कौन लोग हैं। जब घर से व्यक्ति चलता है उसका पीछा किया जाता है, फ़ोनों पर जो है ट्रेसिंग की जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब किसी की बहू बेटी जो है सुरक्षित नहीं है। जी अगर आप यहीं पे यही मुद्दा छोड़ दोगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। जी जी कानून को भी उठाना आपके हाथ में है। जी जरूर जरूर। न्यूज़ का काम है, न्यूज़ का। तो आगे ना हो किसी के साथ है, हमारे साथ जो तो इनकी सोच अच्छी है ताकि किसी और बेटी के साथ खत्म कराएंगे जी, खत्म उसको खत्म कराएंगे हम। हाँ क्या मतलब क्या हो जिस तरह पुलिस पे प्रशासन से, देखो पुलिस प्रशासन से तो विश्वास तो है। पुलिस से कार्रवाई कर रही है। करती पुलिस वाला से कुछ नहीं करती पुलिस वाला को ना कुछ। तो तुम देख लियो, तुम भी उड़िया, राम भी उड़िया, 10 दिन बाद देख लियो। प्रशासन से बार बार गुजारिश, इस परिवार का जो रोष है कि वो जरूर हो दूर, क्योंकि इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये परिवार का कहना है, एक परिवार का सदस्य बीच से गया है और कुछ ही देर बाद अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। डेड बॉडी परिवारजनों के बीच में पहुंच गई है। तो काफ़ी दुख भरी ये तस्वीरें, और ये बेटी, इस बेटी को इन तस्वीरों के साथ छोड़कर जाते हैं। बहुत दुख भरी ये तस्वीरों को शेयर कीजिएगा ताकि इस परिवार को इंसाफ जरूर 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 मिले।